हमारे साथ देवभूमि से रेणु उप्रेती भी जुड़ गई हैं। रेणु, आपसे जानना चाहेंगे देहरादून का किस तरह का नजारा है। आज से पवित्र माह की शुरुआत है, भक्तों की आस्था किस तरह से देखी जा रही है, कांवड़ यात्रा की भी आज से शुरुआत है। जी बिल्कुल संध्या, आज 11 जुलाई से सावन का पवित्र माह शुरू हो गया है और देवभूमि उत्तराखंड जहां कड़कड़ में देव वास करते हैं, एक बहुत ही अच्छा माहौल भक्ति में हम कह सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है। सुबह से ही जो श्रद्धालु है मंदिर में आ रहे हैं, शिवलिंग में जल चढ़ा रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कांवड़ यात्रा की, तो आज 11 जुलाई से उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। और ऐसे में कांवड़ियों का जो एक जत्था निकलता है मार्गों से होते हुए, तो अपने आप में वो नजारा देखने लायक होता है। भोले के जयकारे लगाए जाते हैं और ऐसे में उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। अगर हम हरिद्वार की बात करें तो मेला क्षेत्र को 16 सुपर जोन, 37 जोन और 134 जो है सेक्टर में विभाजित किया गया है। इसके साथ ही 4000 से अधिक पुलिस अर्धसैनिक बल है जो उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही क्योंकि कांवड़िए देखिए दूसरे राज्यों से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो अन्य राज्यों से आते हैं, तो ऐसे में अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो इस तरह मानसून यहाँ पे चल रहा है और पर्वतीय ये क्षेत्र है, बारिश का समय रहता है, तो उनसे खास अपील ये की गई है कि वो नदियों के किनारे ना जाएं और नदियों के आसपास जाकर सेल्फी ना लें, क्योंकि सुरक्षा उनकी काफी जरूरी यहाँ पे हो जाती है। और अगर हम बात करें चप्पे चप्पे पर पुलिस जो है उनको कहीं भी कोई हेल्प की अगर जरूरत पड़ती है तो उनकी मदद के लिए यहाँ पे तैयार है। इसके साथ ही अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, क्योंकि भक्तिमय माहौल जो है पूरे सावन में रहता है, कांवड़ियों के पोस्ट जो है हम देखते रहते हैं, तो ऐसे में कोई भड़काऊ बयान उनकी तरफ से ना हो, इस पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। बिल्कुल रेणु, और दिल्ली से हमारी सहयोगी संवाददाता सुयश भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ग्राउंड जीरो से हमारे सभी संवाददाता विकास लखनऊ से जुड़े हुए हैं। रेणु देहरादून से तमाम जानकारी हमसे साझा कर रही थी और दिल्ली की बात करें तो सुयश हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुयश, आपसे जानना चाहेंगे राजधानी का हाल, किस तरह से भक्तिमय माहौल आज देखने को मिल रहा है। सावन का पवित्र माह की शुरुआत हो गई है। मंदिरों की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर भक्तों का लंबी लंबी कतारों के साथ तांता लगा हुआ होगा। बिल्कुल संध्या, हर हर महादेव हमारे सभी दर्शकों को। अभी मैं यहाँ दूधेश्वर महादेव के मंदिर में हूँ और आप देखिए मंदिर के जो गर्भगृह में श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो देखते बन रहा है। सावन महीने का पहला दिन है, आज से पूरे एक महीने तक जो उल्लास रहने वाला है, जो उत्साह श्रद्धालुओं में है, उसे आप देखिए। महादेव का ये जो पर्व है उसको मनाएंगे पूरे महीने भर और छोटे छोटे बच्चे भी हाथ में जल का लोटा लेकर के आए हैं भगवान महादेव पे अर्पित करने के लिए, भगवान पे चढ़ाने के लिए। बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सभी लोग यहाँ आए हुए हैं पूरी श्रद्धा के साथ में भगवान शिव को। और कहते भी है ना, महादेव हैं, नंदीश्वर हैं, उन्हें मन से आप पुकारिए तो जो चाहे वो मिल जाता है। और आज यहाँ इस प्रांगण की अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए घंटों से गूंज रहा है पूरा प्रांगण। श्रद्धालु हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे हैं। यहाँ हमारे साथ है, कहाँ से आई है दीदी? विजयनगर बाबू। विजयनगर बाबू, दर्शन किए महादेव? हाँ, अच्छे लगे, अच्छा लग रहा है, उत्साह दिख रहा है। तो देखिए आप श्रद्धालुओं में पूरा उत्साह है। यहाँ हमारे साथ अभी जैसा उन्होंने बताया कि उन्होंने दर्शन किए, एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाले महादेव। और सावन के महीने में तो कहते हैं ना कि जिसको जो चाहिए वो मिल जाता है, चाहे वो कन्याओं के लिए अपना मनचाहा वर हो या फिर आप उनसे किसी भी शक्ति की कामना रखें, वो सभी आपकी पूर्ण हो जाती है। यहाँ पूरे महीने आप देखिए आज से कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो जाएगी। लोग निकलेंगे और जाएंगे हरिद्वार से जल लेने के लिए और अपनी ज्योतिर्लिंग और अपने जितना भी मंदिर है पास के उनका पर जो भगवान का अभिषेक है उस जल को अर्पित करेंगे। तो आज से ये पूरा पर्व लगातार आप देखिए सावन के महीने आपको पूरा हर्षो उल्लास देखने को मिलेगा। यहाँ मंदिर में जो उत्साह है आप देखिए, सभी अपने अपने तरीके से भगवान की आरती कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। आप देखिए, कहाँ से आई हैं दीदी आप? हम गौशाला फाटक से आए हैं। गौशाला से आए, दर्शन किए महादेव के? जी हाँ, और ये स्वयंभू महादेव है। आपको बता दूं संध्या कि ये स्वयंभू महादेव है, लगभग 5000 साल पुराना ये मंदिर है कहा जा रहा है। और यहाँ पर रावण ने भी तपस्या की थी, क्योंकि रावण के जो पिता थे उनका ये जो तपोभूमि है वो माना जाता है और यहाँ तपस्या की थी। और जैसा हम जानते हैं कि रावण प्रकांड पंडित थे और उन्होंने महादेव के लिए जिस तरीके की जो रचनाएं की हैं वो अद्भुत है, जो उन्होंने जिस तरीके से मंत्रोच्चारण किए हैं। और यहाँ जो पूजा अर्चना की जा रही है, इसकी मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी आता है और मन से मांगता है, यकीनन महादेव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। देखिए भीड़ जरूर है, लेकिन कितने अनुशासन के साथ में एक एक करके आते जा रहे हैं। निकलने का वहां से पूरी तैयारी की गई, यहाँ से जा रहे हैं भक्तगण और एक कतार में आ रहे हैं वापस। एक लोटा जल
और अपनी पूरी श्रद्धा के साथ महादेव को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर संध्या जो आ रहे। कहाँ से आई है भैया आप? कहाँ से आई है दीदी? प्रताप बिहार से आई हूँ। मेरा हाँ, प्रताप बिहार संतोष मेडिकल के पास से आई हूँ। मेरा ऑपरेशन बोला था, अब 2 साल हो गए। बाबा की बहुत कृपा है। बाबा जी की कृपा है। आपका हो गया ऑपरेशन? नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं हुआ। स्वस्थ हो गए बिना ऑपरेशन? स्वस्थ हो गई। तो देखिए ऑपरेशन बता दिया था, ये है आस्था की शक्ति। और कह रहे हैं कि हमारे बाबा ने हमारा ऑपरेशन भी कैंसिल करा दिया, जो कि डॉक्टर्स ने कहते हैं ना कि ठीक है दवा जरूरी है लेकिन दवा से ज्यादा दुआ काम करती है। और यहाँ ये दीदी यही बताना चाह रही है। रोज ही डेली आती हूँ मैं। रोज आते हैं आप? तो यहाँ इस तरीके के कई ऐसे श्रद्धालु आप कहाँ से आई हैं दीदी? शाहदरा से। शाहदरा से आई? वही भूत भावन है दर्शन जो करने सिर्फ भीड़ एक ज्यादा लोटे है। जल में पहली मान बार जाते हैं। एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिए। जय बोले की। बिल्कुल सुयश, आप हमारे साथ बने रहिए और विकास आप भी हमारे साथ बने रहिए। आप सभी सहयोगी संवाददाता हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल एक छोटा से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और फिर बात करेंगे आज के सावन के इस पवित्र माह की। डिलीवरी बॉय